और जब दोनों बालकों ने श्री गिरधर जी महाराज के सामने ये प्रसंग सुनाया तो गिरधर जी के मुख से क्या वचन निकले, क्या क्या करी कि गोसाई जी की यमुना अष्टपदी याई को फलित भई। तो ऐसे अद्भुत अद्भुत प्रसंग हैं। श्री यमुना जी श्री गिरिराज जी की नित्य लीला है। इस तरह में ठाकुर जी की नित्य विहार लीला हो रही है। आइए सामने यमुना जी इधर श्री गिरिराज जी। रोज इस विषय को आप लोग सुन रहे हैं। सारस्वत कल्प में यमुना जी गिरिराज जी की तरहेटी में विराज रही है। ये भागवत में श्लोक मिलता है। वृंदावनम, ब्रजवासी कहां पधारे? वृंदावन में। कौन से वृंदावन में? गोवर्धनम, जहां श्री गिरिराज हैं। और कौन है? यमुना पुलिनानी च, यमुना जी का पुलिन है। तीनों एक जगह हैं, क्योंकि जहां गिरिराज जी हैं वो आदि वृंदावन धाम है। चंद्रसोबर रासस्थली है, ये आदि वृंदावन है। श्री गिरिराज जी और श्री यमुना जी, यहाँ भगवान की नित्य लीला है। आइए प्रभु की इस दिव्य लीला का आज हम लोग श्रवण करें। बोले श्री गिरिराज धरण की। नित्य भगवान जहां लीला कर रहे हैं, भीतर निकुंज लीला हो रही है, तरहेटी में गौचारण लीला है, सखाओं के संग विविध सख्य रस वर्धक लीलाएं हैं, अनंत लीलाएं हैं। कुछ लीलाओं के दर्शन हमने कल प्रसंग में किए। भगवान की झांकी का दर्शन गोपियों को घर बैठे होता है, और अनवसर में गोपियां घर बैठे गिरिराज जी के तरहेटी की जिस लीला का अनुभव करती हैं उसका गान करती हैं। ये युगल गीत का श्लोक है। दर्शनीय तिलको वनमाला, दिव्य गंध तुलसी मधुमतई, अली पुलैर लघु गीतम भीष्ट, माद्रियन्यर्हि संधित वेणु, सरसी सारस हंस विहंगा, चारु गीत धित चेतस एत्य, हरि मुपासत तेयत चित्ता, हरि मुपासत तेयत चित्ता, हंत मिलित दृशोधृत मोना, वाम बाहु कृत वाम कपोलो, वल्गित धूरधरार्पित वे, कोमलांगुली भिराश्रित मार्गम, गोप्यैरयति यत्र मुकुंद, बोलो श्री यमुने महारानी की। कल आपने सुना भगवान पधारते हैं बंसी बजाते हुए, तो गिरिराज जी के जो वृक्ष खड़े उनको रोमांच हो रहा है, और इधर यमुना जी की क्या दशा हो गई? सूरदास प्रभु वेणु बजावत था क्यों सरिता नीर, यमुना जल स्थिर हो गया। सुंदर यमुना तीर री मनमोहन ठाड़े, और वो बंसी की ध्वनि तट पर बैठे सारस विहंग मोर आदि ये जब श्रवण करते हैं, तन तो है तट पे और चित्त पहुंच गया कृष्ण के पास।
चारु गीत, वो सुंदर गीत जब श्रवण करते हैं, हृत चेतस एत्य, उनके चित्त का हरण हो जाता है। और वो पक्षी मौन हो गए हैं। दूर है ना, दूर से दर्शन तो हो नहीं रहा है, लेकिन बंसी की आवाज तो सुनाई पड़ रही है। क्या किया उन्होंने? आंखें बंद कर ली, मौन हो गए। हरि मुपासत, गोपी कहती हैं ऐसा लग रहा है आंख बंद करके भगवान की उपासना कर रहे हैं। ये यत चित्ता, चित्त सौंप दिया है भगवान को। हंत मीलित दृशो धृत मौना, दोनों आंखें बंद करके और बोलना बंद करके भगवान का चिंतन कर रहे हैं। और ये यमुना किनारे की जो वृक्ष हैं, धन्य रहत फूलन तरु बेली, धन्य रहत फूलन तरु बेली, पुष्पाभरण बसन पल्लव धरी। पुष्पाभरण, ये वृक्षों की लताएं लिपटी हैं। ये जो फूल है ना, ये क्या है? फूल मानो इनके आभूषण हैं, और इनके वस्त्र मानो पल्लव, पत्ते हैं। पुष्पाभरण बसन पल्लव धरी, मनु रवि सुता सहेली, मानो रवि सुता यमुना जी की सहेली है। ये सब परिवारी है। कौन? धन्य रहे तो फूलन बन वे। महाप्रभु जी ने भी संकेत किया है, तटस्थ नव कानन प्रकट मोद पुष्पांग। बोलो श्री यमुने महारानी की। तो ऐसा ये चिन्मय ब्रजमंडल, जिनकी महिमा श्री गिरिराज जी की, श्री यमुना जी की, ब्रजमंडल की, ब्रजरज की आप विगत 2 दिनों से सुन रहे हैं। कल आपने गोपीजनों के उद्गार में ये दर्शन किया कि गिरिराज जी भगवत स्वरूप भी हैं और महान भगवत भक्त हैं, हरिदास वर्य हैं। और आज का जो प्रसंग है, आज तो श्री गिरिराज जी साक्षात भगवत स्वरूप ही हैं, ये आप श्रवण करेंगे। सबके इष्ट भगवान कृष्ण हैं, सब भगवान की सेवा करते हैं, लेकिन जो कृष्ण के भी इष्ट हैं वो श्री गिरिराज। बोलिए गिरिराज धरण की। महाराज, ब्रज में जो पैदा हुए वृक्ष लता, उनकी महिमा कोई नहीं सुना सकता, तो ब्रज में जिसने जन्म लिया इन ब्रजवासियों की महिमा कौन सुना सकता है? कृष्णदास कहें कौन इन तप कियो, कृष्णदास ने कहें कौन यह तप कियो, तिहारे ढिंग रहते हैं लता द्रुम ही। जब आपके निकट रहने वाले, ब्रज में जन्म लेने वाले लता द्रुम ऐसे तपस्या के कारण यहाँ ब्रज में जन्मे हैं, तो जिनको ब्रज में जन्म मिला है, ब्रज रज में लौट रहे हैं, ठाकुर जी से जिनका सहजी सख्य भाव है, उनके सौभाग्य का क्या। अरे हम आप क्या वर्णन करें। ब्रह्मा जैसे पितामह, वो 2 बार कहते हैं भागवत में, अहो भाग्यम, अहो भाग्यम, 2 बार कहा। अहो भाग्यम, अहो भाग्यम, नंद गोप ब्रजौकसां, यन्मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातन। पूर्ण ब्रह्म सनातन पुरुषोत्तम जिनके मित्र बन गए, इनके बराबर भाग्यशाली कोई नहीं है। देखो, गौड़िया संप्रदाय के टीकाकार, भागवत के बंगाली टीकाकार विश्वनाथ चक्रवर्ती जी, रूप सनातन गोस्वामी है ना, वो यहां ठाकुर जी का पक्ष लेते हैं कि धन्य है ठाकुर जी, धन्य है श्याम सुंदर, जिन्होंने ब्रजवासियों को अपना सखा बना लिया। सखा किसे कहते हैं? सह ख्याति इति सखा, जिसकी समान ख्याति हो वो सखा है। तो कहां ठाकुर जी और कहां ब्रजवासी? भगवान ने सखा बना लिया। और सह खाद्यति इति सखा, सखा जो एक ही थाली में संग खावे, उनको नाम सखा। जब छा करोगे तो कैसे? छीन छीन के है? भाई पाथर में से ठाकुर जी, भाई में से सखा, ये तू लड्डू ले गया मेरा ना छोड़े को, छीन छीन के झपट झपट के खावे। सह खा, जो संग में खावे वो सखा। तो धन्य है श्याम सुंदर जिन्होंने ब्रजवासियों को सखा बना लिया।
ये गौड़ीय टीकाकार कृष्ण का पक्ष ले रहे हैं, लेकिन हमारे वल्लभाधीश ब्रजवासियों का पक्ष ले रहे हैं कि 14 लोक ब्रह्मांड को नायक वाने सबरे ब्रह्मांडन की रचना करी और वो ठाकुर सब लोक में घूम आयो, लेकिन ऐसे विशुद्ध हृदय वाले ऐसे प्रेमी और जगह मिले ही नहीं, कहीं नहीं मिले। जैसे शुद्ध हृदय ब्रजवासी है और यहाँ आए के ठाकुर जी बोले भैया तो मोय अपना बेटा बना लो, तो भैया मोय अपना सखा बना लो ना, तो भैया मोय अपना प्रीतम बना, तुम जो बनाओगे सो बन जाऊंगा। देखो मैं सबने नचाऊं और तुम जैसे मोय नचाओगे वैसे ही नाचूंगा, पर मोय अपनो बना ले भैया। जीव जब कहे कि प्रभु हमें अंगीकार करो, ये मर्यादा मार्ग है, और जहां भगवान स्वयं अंगीकार करने के लिए पधारे, यही पुष्टि मार्ग है। यहां जीवों की नहीं अटकी, यहां तो ठाकुर की अटकी है। यनमित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। और जब चलते समय ब्रह्मा जी ने पूछा, कृपानाथ आप तो बड़े दयालु हो, मारवे आई पूतना स्तन में विष लगाए के हैं, और आपने देखा ही नहीं कि जहर लगाए, आंखें और बंद कर ली कि दोष दिखाई ना दे, दूध पिला रही है, ये गुण का दर्शन हो, दोष ना दिखे, इतने आप कृपालु हो। जो मारने आई उसको माता गति दे दी, तो मेरा एक समाधान करो क्या, कि ये जो निष्काम भाव से आपसे प्रेम करने वाले ये ब्रजवासी हैं, इनको क्या दोगे? जो मारने आई उसको तो धाय माता गति दे दी, इनको क्या दोगे? हमें तो ऐसा लगता है इनको देने के लिए आपके पास कुछ नहीं है। भगवान बोले इनको क्या दूं, इनको तो मैंने अपने आप को दे दिया है, अपने आप को दे दिया है। इन्होंने हाथ नहीं बढ़ाया है, मैंने इनका हाथ पकड़ लिया है, और आज ठाकुर जी ने सौगंध खाई है। अपने पिता की सौगंध खाना बहुत बड़ी बात होती है। हमारे पुष्टि प्रभु सौगंध खा रहे हैं, क्या कहा, ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण। मेरे श्रीअंग में जो दिव्य